एक समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 बेटियां थीं। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह जब भी भिक्षा मांगता तो उसे 1.25 सेर अनाज ही मिलता था। उससे ज्यादा उसे कभी नहीं मिला। और सारा अनाज लेकर वह अपने घर आता तो उसकी बेटियां रोटियां बनाकर भर पेट खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए छोड़ दिया करती थी। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा अनाज रख लेना। जब वह सो जाएंगी तब हम दोनों रोटी बनाकर पेट भर खाएंगे। ब्राह्मण की यह बात उसकी छोटी बेटी सुन लेती है और जाकर अपनी बहनों को सारी बात बता देती है। अगले दिन वह आधे अनाज का भोजन खाने के बाद सोने चली गई तो किसी ने बेलन, तो किसी ने चकला, किसी ने तवा, तो किसी ने आटे की चलनी, तो कोई परात लेकर अपने साथ सो गई। ब्राह्मणी जब रसोई में बचे हुए अनाज का खाना बनाने गई तो कोई भी सामान नहीं था। आटा गूंथने की परात कहाँ है? तो बड़ी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी बोली, आटा छानने की चलनी कहाँ है? दूसरी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी फिर बोली, रोटी बनाने का चकला और बेलन कहाँ है? तीसरी और चौथी बेटी बोली, माँ हमारे पास है। ब्राह्मणी बोली, अरे तवा कहाँ है? तो पांचवी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ऐसा कहकर वह पांचों बचे हुए अनाज की रोटी बनाकर भर पेट खाकर अपने माँ बाप को आधी आधी रोटी देकर सो गईं। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो बड़ी तीनों बेटियां बोली, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन दोनों छोटी बेटियां बोली कि पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। दिन रात जाकर मैं उनके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ, तभी यह खाना खाती हैं। तो यह ऐसा कैसे कह सकती हैं कि यह अपने भाग्य का खाती हैं? इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपनी दोनों छोटू बेटियों से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के यहाँ ले चलता हूँ। ब्राह्मण दोनों छोटी बेटियों को अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे बिठाकर कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियों को वहां बिठाकर ब्राह्मण वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है तो वह दोनों डरने लगती हैं। तभी उस आम के पेड़ से 2 बंदर उतरकर आते हैं। बंदरों को देखकर वह दोनों डर जाती हैं। बंदर उनसे बोले, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह हमारे पिताजी हमें यहाँ बिठाकर गए हैं और वह अभी आते ही होंगे। बंदर बोले, यहाँ पर रात को जंगली जानवर आते हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे, चलो हमारे साथ। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गईं। अंदर जाकर देखा कि गुफा के अंदर तो एक बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। यह देखकर वह दोनों बंदरों से पूछने लगी, आप कौन हैं? तब बंदरों ने उन्हें बताया कि हम दोनों राजकुमार हैं। एक ऋषि ने श्राप दिया था जिसके कारण हम बंदर बन गए और हमारा नगर इस जंगल के नीचे धरती में समा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा यह श्राप कैसे छूटेगा? तब उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था, अगर तुम दोनों किसी ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 वर्ष की उम्र से जितिया का व्रत करती हो तो तुम्हारा यह श्राप टूट जाएगा और तुम्हें वापस अपना राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने को तैयार हो गईं। शादी होते ही वह दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वह दोनों बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगी। कुछ समय बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया और जीत वाहक भगवान के आशीर्वाद से जंगल की जगह उसका महल वापस आ गया। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वह समझ गए कि भगवान की कृपा से हमारा राज्य धन दौलत वापस आया है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वह ब्राह्मण से बोली, पूरे 2 साल हो गए हैं बेटियों को उनके मामा के घर गए हुए, जाकर उन्हें वापस ले आओ। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि अब तक तो उन दोनों को जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि जंगल की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। वहां आस पास में पूछा तो लोगों ने बताया कि 2 लड़कियों के
जीतिया व्रत के प्रभाव से यह राज्य और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण डरता हुआ महल में पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ती हुई उनके पास आईं और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और जीतिया भगवान की कृपा की सारी बातें ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण दोनों बेटियों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और फिर हंसी खुशी कुछ दिनों के लिए अपनी दोनों बेटियों को उनकी माँ के पास ले आया।